तेजस्वी जी के परिवार जैसा चोरी का लाइसेंस हमारे परिवार में नहीं है। खानदानी चोर हम लोग नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव जो सुनना चाहते हैं वही हम आज उनको सुनाना चाहते हैं। खानदान पर जाएंगे तो ऐसा खानदान उनका हम दिखाएंगे उनको समझे में नहीं आएगा। जब से विभाग संभाले हैं तमाम तरह के बयान सामने आ चुके हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों चर्चाएं शिक्षा मंत्री की कुछ ज्यादा ही हो रही है। जब से विभाग संभाले हैं तमाम तरह के बयान सामने आ चुके हैं। तत्कालीन मंत्री देखिए देखा जाए, लेकिन मिथिलेश तिवारी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव में बात बहुत छिड़ गई है। आज शिक्षा मंत्री ने सीधे सीधे लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा है कि हमारे पास तेजस्वी के परिवार जैसा चोरी का लाइसेंस नहीं है, हम खानदानी चोर नहीं है। यही नहीं, शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि वो चरवाहा विद्यालय वाले नहीं है, बल्कि सरकारी स्कूल से पढ़कर आज इस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं। और आज इसी मुद्दे पर होगी आर पार की बहस। लेकिन पहले देखिए कि आखिर बिहार के शिक्षा महकमे और सियासत में ये भूचाल आया क्यों है। दरअसल तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री के परिवार और साथ ही उनकी पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठाए थे। बस फिर क्या था, शिक्षा मंत्री ने चुन चुन कर पलटवार किए। मंत्री जी ने कहा कि उनके पिता भारत सरकार के CPWD में एक बेहद साधारण कर्मचारी थे। उन्होंने मेहनत की और आज यहाँ पहुंच गए हैं। उन्होंने तेजस्वी को चेतावनी दिया है और कहा कि अगर खानदान पर जाएंगे तो ऐसा खानदान दिखाएंगे कि उनको समझ में नहीं आएगा। बड़ी बातें जो मंत्री ने कही कि तेजस्वी जी के परिवार जैसा चोरी का लाइसेंस ना हमारे परिवार के पास नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें ना करें। उनके और उनके पिताजी के समय के बहुत सारे काले कारनामे हैं जिनकी जड़ें हम खोद रहे हैं। शायद इसीलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। अपराध और घोटालों के मामले में किसी भी जाति के अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये लड़ाई देखिए सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं रही, बिल्कुल नहीं। एक तरफ पटना की सड़कों पर TRE 4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, डंडे चल रहे हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सरकार परीक्षा का ऑफिशियल शेड्यूल जारी करे। इस पर शिक्षा मंत्री ने छात्रों को दो टूक शब्दों में नसीहत भी दी। कहा है उन्होंने कि अभ्यर्थियों का काम सिर्फ पढ़ाई करना है, वो सरकार के शिक्षा विभाग को डायरेक्शन ना दे। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सारी तैयारियां पूरी है और BPSC ने जो कैलेंडर जारी किया है परीक्षा उसी तय तारीख पर होगी। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए एक राहत की खबर भी है। विभाग में सबसे ज्यादा आवेदन ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आ रहे हैं। मंत्री जी ने साफ किया है कि इसके लिए एक बेहद ही सुविधाजनक और पारदर्शी नीति बनाई जा रही है और बहुत जल्द तैयार होने वाली है, ताकि शिक्षकों को उनके मन मुताबिक जगह मिल सके। लेकिन शर्त एक ही है, पढ़ाई की गुणवत्ता में रत्ती भर की कमी नहीं आनी चाहिए। तो वहीं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री पर एक वीडियो एडिट करके जमकर वायरल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो AI है जिस पर विपक्ष चुटकियां ले रहा है। और इस पर मंत्री जी ने हंसते हुए कहा कि विपक्ष की टीम आजकल कुछ क्रिएटिविटी दिखाने में लगी है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ क्रिएटिविटी या हंसी मजाक तक ही नहीं रुकी है। ऐसे फर्जी वीडियो फैलाने वाले 50 लोगों पर FIR के लिए आवेदन दिया गया है। जी समझ जाइए, पूरा एकदम तेवर में जल्द ही हथौड़ा चलने वाला है। और दूसरी तरफ बिहार सरकार के सहयोग शिविर को लेकर मंत्री ने दावा किया है कि गांवों में जाकर जनता की 100% समस्याओं का मौके पर ही समाधान करेंगे। तो एक तरफ काम की बात और दूसरी तरफ उनके पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठ रहे हैं और जवाब भी देते मंत्री जी नजर आ रहे हैं। अब तेजस्वी जी के परिवार जैसा चोरी का लाइसेंस हमारे परिवार में नहीं है। खानदानी चोर हम लोग नहीं है।
इसीलिए तेजस्वी यादव जो सुनना चाहते हैं वही हम आज उनको सुनाना चाहते हैं। खानदान पर जाएंगे तो ऐसा खानदान उनका हम दिखाएंगे कि उनको समझे में नहीं आएगा। हम एक सामान्य परिवार में जन्मे, हमारे पिताजी भारत सरकार के CPWD में एक सामान्य कर्मचारी थे। हमने मेहनत करके हम यहाँ पहुँचे। तेजस्वी यादव जी के परिवार के जैसे चोरी करके, घोटाला करके हम लोग नहीं पहुँचे, और इसीलिए उनको कहेंगे कि ज़्यादा टारगेट मत करिए, बहुत सुनना पड़ेगा। एक वीडियो को लेकर बार-बार वीडियो अपना विभाग भूल गए हैं स्वास्थ्य मंत्री। अच्छा, आप एक बात बताइए, मैंने तो जनरल अपना जो वीडियो है, जो हमारा भी स्टाफ रिकॉर्ड करता है, उसको हमने जारी किया। उसमें हम शिक्षा मंत्री ही बोल रहे हैं। अब उनकी टीम आजकल लगी है, कुछ कुछ कर करके दिखाते रहते हैं, तो कोई बात नहीं है। हमने 50 लोगों पर FIR का आवेदन भी दिया है, और हमको लगता हमारी टीम ने दिया है। कानूनी कार्रवाई होगी, सब समझ जाएंगे। बार-बार आप ही को टारगेट सर किया जा रहा है। अब ये तो वही लोग बताएंगे कि हम ही को क्यों टारगेट कर रहे हैं लोग। हो सकता है कि हम वो जड़ें खोदने में लगे हैं जिस जड़ों में बहुत सारे इन लोगों के घोटाले दबे होंगे, ये भी हो सकता है। इनके समय के, इनके पिताजी के समय के बहुत सारे काले कारनामे होंगे जिसको हम निकालेंगे। और हम चरवाहा विद्यालय वाले नहीं हैं, हम सरकारी स्कूल से पढ़ करके आज शिक्षा मंत्री बने हैं, और हमारी प्रतिबद्धता है बिहार के सरकारी विद्यालयों को चमकाने की, और हम चमका कर रहे हैं। इन तमाम जो अभी गतिविधि हो रही है, क्रिएटिविटी हो रही है, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। खानदानी चोर वाले बयान पर अब चुप बैठेंगे या आगे इस राजनीति में और भी अपडेट सामने आएंगे? जल्द लेकर आएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री